रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अच्छा, हमारे पास अब ये मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, जो राइट साइड पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि ए प्लस सी किसकी इक्वल होना चाहिए, 0 के। ए प्लस 2b किसकी इक्वल होना चाहिए, -7 के। फिर c प्लस 1 किसकी इक्वल होना चाहिए, 3 के। और 4d-6 किसकी इक्वल होना चाहिए, 2d के। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास था a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा हमारे पास था a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। थर्ड है हमारे पास c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3। और यहाँ पे मैं कॉमा लगा देती हूँ, सेपरेशन का आइडिया हो जाए आपको। 4d-6 इज़ इक्वल टू 2d। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक a है और एक c है। अभी हमारे पास ना a की वैल्यू है और ना c की। इनमें से हम पहले उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसमें से हम किसी वेरिएबल की वैल्यू ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारे पास c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3। यहाँ से हम c की वैल्यू ले सकते हैं कि c इज़ इक्वल टू -1 है, तो इज़ इक्वल टू से दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1। तो एक की वैल्यू हमारे पास आ गई c इज़ इक्वल टू 4। ठीक हो गया। उसके बाद हम ये वाला देखते हैं, इसमें भी हमारे पास एक ही वेरिएबल है ना, d, कोई और वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ से हम d की वैल्यू ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4d। अब करना क्या है कि d के जो वेरिएबल के साथ सारी वैल्यूज़ हैं वो उनको हम इज़ इक्वल टू से एक साइड पे रखेंगे और जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे। 2d को हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं और -6 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। तो ये जब इस साइड पर आएगा तो ये +2d है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, -2d। और ये -6 है इज़ इक्वल टू से दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, +6। 4d में से 2d माइनस किए तो 2d इज़ इक्वल टू 6। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, ये बहुत माइनर सी चीज़ें हैं तो बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं फिर ये बार बार आपको एरो से रिपीट कर रही हूँ। d इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, d इज़ इक्वल टू 3। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमारे पास क्या रह गया, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और b की। अब अगर हम इसमें c की जगह पे 4 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a, यानी कि a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 एंड a प्लस c की वैल्यू क्या थी, 4। c की जगह पे हमने उसकी वैल्यू रखी और ये हो जाएगा हमारे पास a इज़ इक्वल टू -4। ठीक है, उसके बाद अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। तो अब इसमें हम a की वैल्यू रखेंगे -4, तो हमारे पास b आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। देन 2b इज़ इक्वल टू -4 है तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +4, -7 +4, 2b इज़ इक्वल टू, अब -7 +4 प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस, और साइन वो जो बड़ी वैल्यू के साथ है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहते हूँ कि ये एक कहानी है, इसको याद रख लें कि प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस, और साइन वो जो बड़ी वैल्यू के साथ है। 7 में से 4 माइनस किए 3, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा था, माइनस का। उसके बाद 2 को हम इस साइड पे आके डिवाइड कर देंगे तो b इज़ इक्वल टू -3/2।
दीज आर द आंसर। ए की वैल्यू हो गई -4, बी की हो गई -3/2, सी की वैल्यू 4 एंड डी की वैल्यू 3। सो दैट्स ऑल। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।